जय श्री राम दोस्तों। अपने दिग्विजय के समय रावण सभी देशों और प्रदेशों को जीतता हुआ नर्मदा तट पर स्थित महिष्मती नगर पहुंचा। वहां उस समय हेहय वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन का राज था, जिसे अपने 1000 भुजाओं के कारण सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था। उसने अपनी शक्ति से अपना साम्राज्य हिमालय तक फैला रखा था और संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे युद्ध करने का साहस करता हो। उसके राज्य तक पहुंचने के बाद रावण के मन में भगवान रुद्र की पूजा करने का विचार आया और वो वहीं नर्मदा के तट पर पूजा करने को बैठ गया। उसने वही रेत का एक शिवलिंग स्थापित किया और अपने सेवकों को फल फूल इत्यादि लाने का आदेश देकर पूजा की तैयारी करने लगा। वहीं से कुछ दूर सहस्त्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था। उसकी पत्नियों ने उससे अनुरोध किया कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक बार उनके समक्ष करे। उनकी इच्छा जानकर सहस्त्रार्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा के जल को रोक लिया। उसके ऐसा करने के कारण उसकी भुजाओं की दूसरी ओर नर्मदा का जल तेजी से ऊपर आने लगा और उस बढ़ते जल ने अकस्मात ही रावण द्वारा बनाए गए शिवलिंग को नष्ट कर दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो जाकर ये पता लगाए कि किसके कारण उसके शिवलिंग का नाश हुआ है। रावण की आज्ञा पर मंत्री आगे गया और उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जहाँ कार्तवीर्य अर्जुन अपने 1000 भुजाओं से नर्मदा के जल को रोके हुए था। तब वो वापस आया और रावण को इस विषय में सूचित किया। जब रावण ने ऐसा सुना तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर उसने इतने शक्तिशाली राजा को परास्त कर दिया तो विश्व में उसकी प्रसिद्धि और फैलेगी। ये सोचकर उसने अपने सेनापति प्रहस्त को हेहय वंशी सहस्त्रार्जुन के पास दूत बनाकर भेजा। प्रहस्त की प्रसिद्धि भी बहुत थी, इसलिए जब सहस्त्रार्जुन ने प्रहस्त को दूत बनाया देखा तो उसका स्वागत किया और उससे वहां आने का कारण पूछा। तब प्रहस्त ने कहा, हे महाराज, मैं प्रहस्त अपने स्वामी लंकापति रावण का दूत बनकर आया हूँ। वे आपसे द्वंद्व करना चाहते हैं। उनका आदेश है कि या तो आप उनसे द्वंद्व करें या फिर महिष्मती का राज्य उन्हें सौंपकर स्वयं वन में चले जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपने पूरे कुटुंब का विनाश देखने को तत्पर रहे। लंकापति रावण ने अपने पराक्रम से स्वयं देवताओं को भी पराजित किया है, अतः मेरा आपको यही सुझाव है कि उनसे युद्ध न करें और स्वयं ही अपना राज्य उन्हें सौंप दे। प्रहस्त की बातें सुनकर अर्जुन अट्टहास करते हुए बोला, हे वीर, तो तुम उस रावण के दूत हो जिसने स्वयं अपने ही बड़े भाई से उसकी नगरी और पुष्पक विमान छीन लिया। सुनने में तो ये भी आया है कि वो वीर निर्बल कन्याओं का हरण करता फिरता है। याद होता है कि परमपिता ब्रह्मा से वरदान पाकर वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लगा है। सुना है वो दशानन है, किंतु क्या उसकी 20 भुजाओं में इतना बल है कि वो मेरी सहस्त्र भुजाओं का सामना कर सके? अतः उसे जाकर कहो कि बालकों का हठ छोड़े और वापस अपने राज्य को लौट जाए। तब प्रहस्त ने कहा, महाराज, कदाचित आपको लंकेश की शक्ति का भान नहीं है। मैं स्वयं उनकी शक्ति का बखान कर उनकी प्रसिद्धि को कम नहीं करना चाहता। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। क्यों नाहक अपनी निर्दोष जनता को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हो? राक्षस राज भी ये नरसंहार नहीं चाहते, इसी कारण उन्होंने केवल आपसे द्वंद्व का प्रस्ताव भेजा है। अब निर्णय आपके हाथ में है। तब सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में कहा, हे राक्षस, अगर तुम दूत बनकर ना आए होते तो ऐसा कहने पर मैं तुम्हारा वध कर देता। किंतु ठीक है, लगता है कि तुम्हारे स्वामी के बल में घमंड को तोड़ना आवश्यक ही है। तुम जाओ
और उसे मेरी ओर से महिष्मति में आमंत्रित करो। मैं एक बार और उसे समझने का प्रयास करूंगा। अगर वो ना माना तो मैं अवश्य ही उससे युद्ध कर उसे काल के पास भेज दूंगा। ये सुनकर प्रहस्त रावण के पास लौट गया। कार्तवीर्य अर्जुन के आमंत्रण पर रावण ने महिष्मति नगर में प्रवेश किया। उसका तेज देखते ही बनता था। सहस्त्रार्जुन ने रावण का स्वागत किया और उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाया। आतिथ्य सत्कार के बाद सहस्त्रार्जुन ने रावण को एक बार फिर समझाया कि बिना किसी कारण युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है, किंतु रावण उस समय वीर रस में डूबा हुआ था। उसने सहस्त्रार्जुन का शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उसे पुनः युद्ध की चुनौती दी। अर्जुन भी क्षत्रिय था, युद्ध का आह्वान अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने भी रावण के द्वंद्व का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन दोनों वीर राजकीय सम्रांगण में मिले। दोनों महान योद्धा जब पूर्ण वीर रूप में एक दूसरे के समक्ष आए तो ऐसा लगा जैसे अगर दोनों साथ साथ लड़े तो त्रिलोक को जीत ले। जब युद्ध का समय आया तो दोनों ने एक दूसरे को अंतिम चेतावनी दी। कार्तवीर्य ने कहा, हे वीर, तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ। यहाँ से मेरा आतिथ्य ग्रहण कर वापस लंका लौट जाओ और शांति से शासन करो। दोनों का युद्ध अनवरत रूप से 7 दिनों तक चलता रहा, किंतु हार जीत का कोई निर्णय नहीं हुआ। इतने दिनों तक युद्ध करने के पश्चात भी दोनों श्रमित नहीं थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र चुक गए और दोनों बाहुबद्ध होकर युद्ध करने लगे। एक दूसरे पर घात प्रतिघात करते करते बहुत समय बीत गया। अंततः सहस्त्रार्जुन ने अपने 1000 भुजाओं से रावण को इस प्रकार जकड़ लिया कि वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। रावण ने अपना सारा बल लगा दिया, किंतु वो सहस्त्रार्जुन की पकड़ से छूट नहीं सका। सहस्त्रार्जुन ने रावण को इतने बल से पकड़ा कि रावण श्वास लेने में भी असमर्थ हो गया और मूर्छित हो गया। तब कार्तवीर्य ने रावण को जंजीरों में डालकर कारागार में डाल दिया। रावण की सेना को नगर से बाहर निकाल दिया, किंतु वे अपने राजा की रक्षा को नगर के बाहर ही रुक गए। प्रहस्त अविलंब रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के पास पहुंचा और उन्हें सभी चीजें बताई। तब अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए महिष्मति पहुंचे। जब सहस्त्रार्जुन को ये पता चला कि सप्तर्षि महर्षि पुलत्स्य, जो उनके आराध्य भगवान दत्तात्रेय के तात हैं, वो उनके राज्य में पधारे हैं, तो वे स्वयं उनके स्वागत को नगर के द्वार पर आए। उन्होंने महर्षि की विधिवत पूजा की और उनसे कई ज्ञान के प्रश्न किए। तब महर्षि पुलत्स्य ने उसकी हर शंका का समाधान किया और उसे आशीर्वाद दिया। तब सहस्त्रार्जुन ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। तब महर्षि ने कहा, वत्स, मैंने सुना है कि मेरा पौत्र रावण तुम्हारे कारागार में बंदी है। उसे परास्त कर तुमने अपनी वीरता का परिचय दे दिया है और रावण को भी अपनी करने का पछतावा होगा, किंतु अब मेरी इच्छा है कि तुम उसे स्वतंत्र कर दो। तब सहस्त्रार्जुन ने कहा, महर्षि, आपकी इच्छा भी मेरे लिए आज्ञा के ही समान है। मुझे बड़ा दुख है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। अगर आप संदेश भिजवा देते तो मैं रावण को स्वतंत्र कर देता। ये कहकर सहस्त्रार्जुन ने सम्मान सहित रावण को बुलाया। जब रावण ने वहां अपने पितामह को देखा तो उन्हें प्रणाम किया, किंतु मारे लज्जा के रावण का शीश भी नहीं उठ सका। जब महर्षि पुलत्स्य ने रावण को ऐसी हीन भावना में देखा तो उसे कई प्रकार के उद्देश्य देकर उन्होंने रावण का आत्मविश्वास वापस लौटाया। तब उनकी आज्ञा से रावण ने सहस्त्रार्जुन से मित्रता की और अपनी सेना को लेकर वापस लंका लौट गया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।